प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब दौरे पर रहेंगे, जहां वो फिरोजपुर में सभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 42,750 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इनमें दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर, कपूरथला और होशियारपुर में 2 नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा भी करेंगे। पुलवामा में हुए मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकवादी मारे गए, जिसमें से एक पाकिस्तानी नागरिक है। कश्मीर आईजीपी ने बताया कि मुठभेड़ के बाद 2 M4 कार्बाइन और एक AK सीरीज की राइफल समेत हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। भारत और रूस ने मंगलवार को अपने शीर्ष नेताओं के वार्षिक शिखर सम्मेलन के फॉलोअप पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से बातचीत की है। जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि रूसी विदेश मंत्री के साथ नए साल की बधाई का आदान प्रदान करने में खुशी हुई। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 2135 पर पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और दिल्ली में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 2135 मरीजों में से 828 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 58,097 नए केस सामने आए हैं, जबकि 15,389 रिकवरी हुई है। 534 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। फिलहाल देश में 2,14,000 एक्टिव केस हैं। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 147 करोड़ 76 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 86 करोड़ 12 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 61 करोड़ 63 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 38 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 2 लाख 90 हजार से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे, जहां वो फिरोजपुर में सभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 42,750 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इनमें दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर, कपूरथला और होशियारपुर में 2 नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा करेंगे। पुलवामा में हुए मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकवादी मारे गए, जिसमें से एक पाकिस्तानी नागरिक है। वहीं कश्मीर आईजीपी ने बताया कि मुठभेड़ के बाद 2 M4 कार्बाइन और एक AK सीरीज की राइफल समेत हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। पहाड़ी राज्यों में जमकर बर्फबारी हो रही है और इस बीच भारत मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 8 जनवरी तक भारी बर्फबारी या फिर बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी हिमपात की भी संभावना है। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 2135 पर पहुंच गई है। वहीं सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और दिल्ली में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 2135 मरीजों में से 828 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 58,097 नए केस सामने आए हैं, जबकि 15,389 रिकवर हुए हैं और 534 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। फिलहाल देश में 2,14,000 एक्टिव केस हैं। झारखंड के पाकुड़ में सुबह बस और LPG सिलेंडर से भरी एक ट्रक में टक्कर हो गई, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस दौरान बस में 40 से ज्यादा लोग सवार थे। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 58,097 नए केस सामने आए हैं, जबकि 15,389 रिकवरी भी हुई है और 534 लोगों की कोरोना से मौत भी दर्ज की गई। फिलहाल देश में 2,14,000 एक्टिव केस हैं। देश भर में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, गुजरात, राजस्थान समेत दूसरे राज्यों में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में नई दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 5,481 नए मामले सामने आए, जो कि महाराष्ट्र में एक दिन में 18,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। तो उधर राजस्थान में 1,137 कोविड पॉजिटिव मिले हैं। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या देश में 2135 पर पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और दिल्ली में है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन की 2135 मरीजों में से 828 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के 140 स्टूडेंट पॉजिटिव पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में कोरोना के मामलों में 726% की वृद्धि देखी गई है। इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से एक पत्र लिखकर अलर्ट भी जारी किया गया है।
उत्तर प्रदेश के नोएडा में कोरोना के 140 नए मामले सामने आए। ये बीते साल जून के बाद एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों की संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा केस है। अब नोएडा में एक्टिव केस 597 पर हैं। मुंबई में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण लगाने के लिए मुंबई की हाउसिंग सोसाइटीज और इमारतों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी इमारत की किसी मंजिल में कोई कोरोना का सक्रिय मरीज पाया गया तो उस पूरी मंजिल को सील किया जाएगा। इसके साथ ही अगर कोरोना के 10 केस सामने आए तो बड़ी सोसाइटीज और हाई राइज बिल्डिंगों में 20% घरों में कोरोना के केस पाए गए तो पूरी इमारत सील कर दी जाएगी। कोरोना वायरस के फिर से बढ़ते संकट के बीच आईसीएमआर ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए एक किट को मंजूरी दी है। इस खास किट को टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स ने बनाया है और इसका नाम ओमिश्योर है। इस किट को 30 दिसंबर को मंजूरी मिली थी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1059 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि 3 मरीजों की कोरोना से मृत्यु हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2977 पर पहुंच चुकी है, जबकि 21 मरीजों की रिकवरी भी हुई है। छत्तीसगढ़ में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट 2.97% तक पहुंच चुका है। वहीं रायपुर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 343 तक पहुंच चुका है। प्रदेश के 4 जिलों की पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा है। इनमें रायगढ़ में 8.39%, रायपुर में 6.47%, दुर्ग में 4.81% और बिलासपुर में पॉजिटिविटी रेट 4.06% है। रायपुर कलेक्टर ने कोरोना को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। आज जिला प्रशासन कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी कर सकता है। माना जा रहा है कि व्यापारियों से चर्चा के बाद नाइट कर्फ्यू का फैसला भी लिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिलों के कलेक्टर एसपी को सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने 4% से ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में जहां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने के लिए कहा है। राजनांदगांव में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतना यहां शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में कोरोना जांच को बढ़ाया है। सार्वजनिक स्थानों और चौक चौराहों पर कोरोना टेस्ट करवाने के लिए भी कहा गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 594 नए मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1544 पर पहुंच चुकी है। इंदौर और भोपाल में सबसे ज्यादा केस सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने चिंताओं को बढ़ाया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इंदौर में डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों ही वेरिएंट सामने आ रहे हैं। ओमिक्रॉन से ज्यादा डेल्टा खतरनाक है। इसके साथ ही मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती की जाए। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 147 करोड़ 76 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 86 करोड़ 12 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 61 करोड़ 63 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 38 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 2 लाख 90 हजार से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। तेजी से बदलते स्वरूप के बीच कोरोना का एक और खतरनाक वेरिएंट सामने आया है। इस वेरिएंट का नाम IHU है। नए वेरिएंट की पहचान फ्रांस में की गई है। नए वेरिएंट से अब तक 12 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं IHU के शोधकर्ताओं ने इस वेरिएंट की खोज की। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 29 करोड़ 55 लाख के पार पहुंच गए हैं, तो वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 54 लाख 73 हजार के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 25 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं, तो वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 3 करोड़ 39 लाख के पार पहुंच चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से फैलता नजर आ रहा है। इस बीच मध्य चीन के एक शहर में सिर्फ 3 कोरोना संक्रमितों के सामने आने के बाद पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया। हेनान प्रांत के यीझोउ में 3 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद लॉकडाउन घोषित किया गया है। चीन जीरो कोविड नीति पर चल रहा है, लेकिन इस नीति से उसकी जनता की कमर टूट रही है। इसका जीता जागता उदाहरण चीन का शियान शहर है। दरअसल यहाँ 24 दिसंबर को लॉकडाउन लगा दिया गया था। इससे 1.3 करोड़ लोग घरों में बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से खाने पीने की जरूरी चीजें भी नहीं जुटा पा रहे हैं और मजबूर होकर लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी गुहार लगाई है। अमेरिका में कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। बीते 24 घंटे में 10 लाख से अधिक केस यहां पर सामने आए हैं, तो वहीं इससे पहले एक दिन का रिकॉर्ड लगभग 5,91,000 कोरोना मामलों का था। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1,03,000 से अधिक लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं पिछले 4 महीनों में अस्पताल में भर्ती होने वालों का ये सबसे अधिक आंकड़ा है। इधर ऑस्ट्रेलिया में मंगलवार को कोरोना के रिकॉर्ड नए मामले दर्ज किए गए। सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य न्यू साउथ वेल्स में 23,131 नए मामले सामने आए हैं। वहीं नए साल के दिन 22,570 मामले सामने आए थे। यहाँ के अस्पतालों में 1,344 पेशेंट्स भर्ती हैं, जो कि सोमवार के मुकाबले 140 ज्यादा है। यहाँ पॉजिटिविटी रेट 28% है।
ब्रिटेन में ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले रिकॉर्ड स्तर पर तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में पहली बार कोरोना संक्रमण के 2,18,000 से ज्यादा मामले सामने आए, वहीं 48 लोगों की मौत भी हुई है। ओमिक्रॉन संक्रमण में तेजी के कारण अस्पतालों की स्थिति यहाँ काफी खराब है। अस्पतालों के कर्मचारियों की काफी कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से इलाज में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे, जहां वो फिरोजपुर में सभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 42,750 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इनमें दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर, कपूरथला और होशियारपुर में 2 नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा करेंगे। पुलवामा में हुए मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी मारे गए, जिसमें से एक पाकिस्तानी नागरिक है। कश्मीर आईजीपी ने बताया कि मुठभेड़ के बाद 2 M4 कार्बाइन और एक AK सीरीज की राइफल समेत हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। भारत और रूस ने मंगलवार को अपने शीर्ष नेताओं के वार्षिक शिखर सम्मेलन के फॉलोअप पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से बातचीत की। जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि रूसी विदेश मंत्री के साथ नए साल की बधाई का आदान प्रदान करने में खुशी हुई। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को अहम बैठक की। बैठक में चुनावी रैलियों से लेकर रोड शो और चुनाव प्रचार तक के नियम कड़े करने को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही एक मुद्दा मतदान के दौरान हर चुनाव अधिकारी और कर्मचारी का वैक्सीनेटेड होने का भी रहा। इस पर लगभग सहमति भी बन गई है। पहाड़ी राज्यों में जमकर बर्फबारी हो रही है और इस बीच भारत मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 8 जनवरी तक भारी बर्फबारी या फिर बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी हिमपात की भी संभावना है। झारखंड के पाकुर में सुबह बस और LPG सिलेंडर से भरे एक ट्रक में टक्कर हो गई, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस दौरान बस में 40 से ज्यादा लोग सवार थे। शिवराज सरकार ने कमलनाथ शासनकाल का एक और फैसला बदल दिया है। शिवराज कैबिनेट ने फिर आनंद विभाग के गठन का निर्णय किया है। इसके साथ ही अध्यात्म विभाग का नाम बदलकर धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग कर दिया गया। कांग्रेस ने इसे लेकर निशाना भी साधा है। भोपाल में 8 जनवरी से आरक्षक भर्ती की परीक्षा शुरू की जाएगी, जिसके लिए राजधानी भोपाल में 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में प्रदेश भर के 12,72,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जो मध्य प्रदेश के 13 शहरों में आयोजित होंगे। कांग्रेस पार्षद नंदलाल दिवांगन बिरगांव नगर निगम के नए महापौर चुने गए। महापौर की वोटिंग में नंदलाल ने बीजेपी के पतिराम साहू को हरा दिया है। जीत के बाद विधायक सत्यनारायण शर्मा ने नंदलाल को बधाई दी। वैशाली नगर निगम में आज नवनिर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण हुआ, जिसके बाद महापौर और सभापति का चुनाव होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस के 21, बीजेपी के 14 पार्षद यहां निर्वाचित हुए हैं। जामुल नगर पालिका के निर्दलीय पार्षद निशा चेनेवार ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। आपको बता दें कि निशा चेनेवार वार्ड क्रमांक 8 के निर्दलीय पार्षद हैं। युवा कांग्रेस नेता आलोक पांडे ने उन्हें कांग्रेस में प्रवेश करवाया। नरसिंहपुर में महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले कथावाचक तरुण मुरारी बापू पर केस दर्ज किया गया है। एसपी के निर्देश पर स्टेशनगंज थाने में गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ। वहीं पुलिस के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हरदा की खिरकिया नगर पंचायत की पूर्व अध्यक्ष पर महात्मा गांधी और सोनिया गांधी पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है, जिसके खिलाफ थाने में FIR दर्ज करवाई गई है। इसके साथ ही पूनम गुप्ता को पद से हटाने की मांग भी की जा रही है। मुरैना के हनुमान चौराहे पर जूते की दुकान में बैठे व्यापारी पर 10 से 12 हथियारबंद बदमाशों ने हमला किया। इसके साथ ही कट्टे से फायरिंग भी की। इस दौरान दुकान संचालक समेत 3 लोग घायल हुए हैं। जूते चप्पल की दुकान बजरंग दल के जिला अध्यक्ष सुनील चावला की है, जो कि हमले के दौरान अपनी दुकान में ही बैठे थे। दमोह में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने बन रही अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और मौके से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आरोपियों में कुछ महिलाएं भी शामिल थी। डूंगरगढ़ में दहेज प्रताड़ना से तंग आकर नवविवाहिता ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति और सास को गिरफ्तार किया है। दरअसल नवविवाहिता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। बलरामपुर के ग्रामीण क्षेत्र में 12 हाथियों का दल सक्रिय है, जिसके डर से ग्रामीणों ने गांव खाली कर दिया। देर रात 250 लोगों को पंचायत भवन और हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वन विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने लुरगी और कनकपुर गांव को खाली करवाया। वहीं 12 हाथियों का दल झारखंड से आया है। बिलासपुर में रुपयों के लेन देन में एक युवक की हत्या की गई। वारदात को मृतक की फूफा और उसके बेटों ने अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 की तलाश जारी है। बिलासपुर में निजी स्कूल के वॉशरूम का दीवार गिरने से एक 7 साल की छात्रा की मौत हो गई है। पुलिस ने स्कूल संचालक को हिरासत में ले लिया। दरअसल घटना सरकंडा थाना क्षेत्र के गीतांजलि सिटी की है। छात्रा के शव को सिम्स अस्पताल भेजा गया।
बलरामपुर जिले में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। झारखंड से 12 हाथियों का दल लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है। आज दल में शामिल 2 नन्हे समेत 8 हाथी मुख्य मार्ग के करीब पहुंच गए, जिससे सनावल रामचंद्रपुर मार्ग को बंद कर दिया गया। कोरबा के बिजली संयंत्र में लाइन टावर से फुटिंग एंगल चोरी करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कबाड़ दुकान से चोरी के एंगल भी बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि 5 आरोपियों में से 2 आरोपी कबाड़ व्यवसायी हैं। दमदरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने एक ट्रैक्टर में आग लगा दी, जिससे ट्रैक्टर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। इस आगजनी से वाहन मालिक को करीब 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं शिकायत के बाद अर्जुनी पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। दमदरी के कुछ गांव में किसानों के मोटर पंपों से केवल चोरी का मामला सामने आया, जिसकी शिकायत थाने में की गई है। किसानों के मुताबिक करीब 200 से ज्यादा किसानों के खेतों में लगे मोटर पंप से केबल की चोरी हुई है, जिसमें सिंचाई का काम प्रभावित हो रहा है। बलरामपुर के राजपुर थाना क्षेत्र में वन भूमि पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों ही पक्षों के लोगों ने एक दूसरे की लात भूसे से और लाठी डंडे से पिटाई की। इतना ही नहीं, एक शख्स पर टंगिया से हमला भी किया गया। विवाद में 3 लोग घायल हुए। वही मामले पर हथियार के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कवर्धा नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन कर रहे 2 युवकों की ट्रक के नीचे आने से मौत हो गई, जिससे आक्रोशित लोग आबकारी विभाग और दुकान पर कार्रवाई की मांग करते हुए सिटी कोतवाली पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। मंडला पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। घटना के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि मृतक का दोनों के साथ झगड़ा हुआ था। इस दौरान आवेश में आकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। सत्ता पुलिस ने 3 साल पुरानी मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया है। मामले में मृतक का पिता ही आरोपी है। दरअसल मृतक किशोरी का गांव के ही विक्रम पटेल नाम के युवक के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसकी भनक पिता को लग गई, जिसने आवेश में आकर अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। छतरपुर में गुंडे और माफियाओं के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है और आज एक और अपराधी सोनू के फार्म हाउस पर जेसीबी चलवाकर उसे ध्वस्त किया गया। इस अपराधी पर लगभग 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। भिंड पुलिस गांजा तस्करों पर लगातार शिकंजा कसने का काम कर रही है। इसी कड़ी में दतिया से गांजे की डिलीवरी करने लाहौर जा रहे बाइक सवार 2 तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा, जिनके पास से 35 किलो गांजा, 4 मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद की गई। ग्वालियर में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो कि बीते 6 साल से फरार था। आरोपी पर 5000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अलीराजपुर में एक महिला ने 2 जेल प्रहरियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है कि वो जेल में बंद पति से मुलाकात करने के लिए गई थी। इस दौरान सरकारी पुलिस आवास में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। फिलहाल शिकायत के आधार पर दोनों प्रहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन 20 जनवरी को 1 साल पूरा करने जा रहे हैं। कोरोना काल के दौरान बाइडेन का दूसरा साल खासी चुनौतियों से भरा होने की आशंका है। हाल ही में एक सर्वे में बाइडेन की पोल रेटिंग में 25% की गिरावट भी दर्ज की गई। वहीं बाइडेन को अपनी ही डेमोक्रेटिक पार्टी से नेतृत्व की चुनौती मिल रही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 2 यात्री बसों की आमने सामने की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 40 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हैं। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू के मुताबिक एक बस लाहौर से करीब 400 किलोमीटर दूर हसनपुर जा रही थी, जबकि दूसरी बस उल्टी दिशा से आ रही थी। तभी दोनों बसों की जोरदार टक्कर हो गई। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज जस्टिस आयशा मलिक की नियुक्ति का मामला फंसता नजर आ रहा है। इस मामले में आखिरी फैसला जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गुरुवार को होने वाली मीटिंग में होना है। इसके पहले ही पाकिस्तान बार काउंसिल ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर जस्टिस आयशा को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया जाता है तो देश के सभी कोर्ट बंद कर दिए जाएंगे। ईरान सरकार ने ये साफ कर दिया है कि वो अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को मान्यता नहीं देगी। ईरान सरकार के प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि मीडिया में आ रहे रिपोर्ट्स गलत हैं। हमें अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को मान्यता नहीं देंगे। पहले भी ये साफ कर चुके हैं कि तालिबान हुकूमत को सभी पक्षों को सरकार में शामिल करना होगा। कोलंबिया में विद्रोही गुटों के आपसी संघर्ष में 23 लोगों की मौत हुई है। ये जानकारी देश के अटॉर्नी ऑफिस की तरफ से जारी बयान में दी गई। बयान के मुताबिक अब तक 23 लोगों के मारे जाने की जानकारी सामने आ रही है, तो वही संघर्ष की वजह गुटों का आपसी विवाद बताया जा रहा है। चीन के गुआंगझो प्रांत के शहर में हॉस्पिटल के ट्रेनिंग सेंटर के अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। हादसे में 14 लोगों की जहां मौत हुई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इलाका पहाड़ी है और यहाँ पहले भी लैंडस्लाइड की घटनाएं हो चुकी हैं।